हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोलॉजिक डेरिवेटिव्स की। और एम्ब्रियोलॉजिक डेरिवेटिव्स में हम बात करेंगे एक्टोडर्मल डेरिवेटिव, उसमें भी हम बात करेंगे न्यूरल ट्यूब की और न्यूरल क्रस्ट सेल की। तो सरफेस एक्टोडर्म की हम बात कर चुके हैं। न्यूरल ट्यूब की बात करें तो देखिए, न्यूरल ट्यूब जिसको हम न्यूरो एक्टोडर्म भी बोलते हैं, तो ये जो लेयर फॉर्म होती है जिसको हम न्यूरल प्लेट बोलते हैं, इसी को न्यूरो एक्टोडर्म बोल देते हैं। तो न्यूरो एक्टोडर्म या न्यूरल ट्यूब की हम बात करते हैं और न्यूरल क्रस्ट सेल की बात करते हैं। तो देखिए, न्यूरल ट्यूब, ये देखिए ब्रेन का इससे फॉर्मेशन होता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी सरफेस एक्टोडर्म से बनती है, रस्कस पाउच से। तो देखिए ये है, सीएनएस के न्यूरॉन्स बनेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइमल सेल्स, पीनियल ग्लैंड्स। तो ये न्यूरोनल स्ट्रक्चर ये बनेंगे। इसी तरीके से देखिए, रेटिना और स्पाइनल कॉर्ड भी हमारे न्यूरल ट्यूब से ही बनते हैं। और यहाँ पे वही दिया गया है कि न्यूरो एक्टोडर्म थिंक सीएनएस। और उसके बाद फिर देखिए बात करते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल की। तो ये न्यूरल क्रस्ट सेल हैं जो कि पहले यहाँ जंक्शन में प्रेजेंट थे, फिर उसके बाद फिर यहाँ आ गए माइग्रेट करके। तो ये माइग्रेटरी सेल होते हैं। और ये देखिए इनसे क्या बनता है, तो इनसे एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स बनते हैं। और ये एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स ये जीआईटी में हमारे पाए जाते हैं। और लेप्टोमेनिंजीज इनसे बनती है। लेप्टोमेनिंजीज हमारी कौन सी, देखिए एरेक्नॉइड मैटर और पेया मैटर, इसको हम लेप्टोमेनिंजीज बोलते हैं। और इसी के बीच में देखिए यहाँ पे जो होता है हमारे इन दोनों के बीच में, ये सीएसएफ फ्लो होता है बहरहाल। और मिलोनोसाइट्स भी इन्हीं से बनते हैं। और ओडोंटोब्लास्ट ये भी इन्हीं से बनते हैं, ओडोंटोब्लास्ट। और पीएनएस गैंग्लियन भी इनसे बनते हैं। पीएनएस गैंग्लियंस में देखिए क्रेनियल गैंग्लियंस, डोर्सल रूट गैंग्लियंस या ऑटोनोमिक गैंग्लियंस, सब इसी से बनते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल से। एड्रिनल मेडुला इससे से बनता है, जबकि एड्रिनल मेडुला इससे बना, और जो कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये हमारा बनता है मीजोडर्म से, ठीक है। और स्वान सेल्स इससे बनते हैं। तो स्वान सेल्स ये देखिए, ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं पीएनएस के न्यूरॉन्स में। और यहाँ पे देखिए ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, देखिए ये माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते थे सीएनएस के न्यूरॉन्स में। तो यानी ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है देखिए न्यूरल ट्यूब से ही बनते हैं, वही यहाँ पे बताया गया सारा। रेटिना और स्पाइनल कॉर्ड ये भी देखिए मतलब सीएनएस के ही स्ट्रक्चर तो हैं, तो इससे बने। और उसके बाद स्पाइरल मेम्ब्रेन, तो देखिए स्पाइरल मेम्ब्रेन ये देखिए ये हमारा स्पाइरल मेम्ब्रेन है। और ये स्पाइरल मेम्ब्रेन ये फॉर्म करती है आर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, यानी ये जो हमारा है इसमें एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद फिर एंडोकार्डियल कुशन का भी फॉर्मेशन इसी न्यूरल क्रस्ट सेल से होता है। तो ये देखिए ये हमारा एंडोकार्डियल कुशन है। एंडोकार्डियल कुशन से देखिए एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद फिर देखिए इसी से हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का भी फॉर्मेशन होता है, उसमें भी हेल्प मिलती है। और आल्सो ड्राइव्ड पार्शियली फ्रॉम मीजोडर्म। तो ये एंडोकार्डियल कुशन के बारे में बता रहे हैं कि ये तो न्यूरल क्रस्ट सेल से ड्राइव्ड होता ही है, लेकिन पार्शियली मीजोडर्म से भी ये ड्राइव होता है। और स्कल बोन भी हमारे न्यूरल क्रस्ट सेल से ही ड्राइव होती हैं। तो देखिए इसका हमको याद रखने का तरीका क्या है, एल्मोपासेस। एल्मोपासेस से इसे हो गया हमारा एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स, एल से लेप्टोमेनिंजीज, एम से मेलेनोसाइट्स, ओ से ओडेंटोब्लास्ट, पी से पीएनएस गैंग्लियंस, और ए से एड्रिनल मेडुला, और एस से हो गया स्वान सेल्स, और एस से स्पाइरल मेम्ब्रेन, और उसके बाद फिर ई से एंडोकार्डियल कुशन, और एस से स्कल बोन, ठीक है। तो ये हो गया। और ये बताया जा रहा है कि न्यूरल क्रस्ट सेल से बनते कौन है, तो थिंक पीएनएस। तो पीएनएस के जितने भी वो हैं वो न्यूरल क्रस्ट सेल से बनेंगे, एंड नॉन न्यूरल स्ट्रक्चर नियर बाई। और जो नॉन न्यूरल स्ट्रक्चर हैं और वो पीएनएस के आसपास हैं, वो भी न्यूरल क्रस्ट सेल से ही बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रस्ट सेल से किन किन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूरल ट्यूब से मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, मींस ब्रेन के जो सारे वो हैं, जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, एस्ट्रोसाइट्स है, एपेंडाइमल सेल्स है, जितने भी ग्लियल सेल्स हैं ये। और न्यूरल क्रस्ट सेल से हमारे जो पीएनएस के ग्लियल सेल्स हैं और पीएनएस के जो वो चीज़ें हैं वो बनती हैं। और पीएनएस के आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी इसी से बनती हैं, जैसे हमारा हो गया एंडोकार्डियल कुशन, या देखिए स्कल बोन, एड्रिनल मेडुला। तो ये सब पास पास होते हैं हमारे पीएनएस के।